नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्या कहते हैं आपके सितारे में। मैं पंडित वासुदेव तिवारी आपके समक्ष फिर उपस्थित हूँ आज कुछ खास विषय लेकर के। और आप सब लोग ऐसे ही सहयोग और प्रेम बनाए रखिए। आप लोगों को नई नई जानकारियाँ देने का प्रयास करूँगा। ज्योतिष में बहुत सारे सूत्र रहते हैं, जिन सूत्रों को देने से बहुत लोगों को लाभ होता है, हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी उस सूत्र का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो आइए चलते हैं अपनी विशेष चर्चा पे। चर्चा क्या है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने 12 भावों के विषय में आप लोगों से संपर्क किया था। 12 भावों को लेकर के, उनसे मिलने वाले फलों को लेकर के बताया था। आज मैं आपके सामने उसके आगे उपस्थित, उसके आगे जो भी विषय है उसको लाना चाहता हूँ। 12 भाव के बाद आएगा 12 राशियों का क्रम। 12 राशि जो होती हैं आप सब जानते होंगे, मेष से लेकर के मीन तक। उसके बाद आएंगे नवग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु। उसके बाद आएंगे नक्षत्र। 27 नक्षत्र है अश्वनी, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा इत्यादि। ऐसे क्रम से 27 नक्षत्र आते हैं। इन 3 विशेष विषय को लेकर ज्योतिष की कुंडली का निर्धारण होता है। 12 राशियों को हम 12 भावों में बैठा लेंगे। उसके बाद उन ग्रहों को भी हम अपने भावों में बैठाते हैं। उस समय हमें ये देखना है कहाँ पे कौन सा ग्रह गोचर में, किस राशि में गोचर कर रहा है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो गोचर चल रहा है वर्तमान समय में, सूर्य देव इस समय अपने स्वराशि सिंह में है, मंगल भी स्वराशि सिंह में है, और बृहस्पति देव अपनी कुंभ राशि, जो शनि के द्वारा संचालित राशि है कुंभ, उसमें बृहस्पति देव इस समय बकरी होकर के भ्रमण कर रहे हैं। शनि इस समय स्वयं की राशि मकर में है, वो भी बकरी हैं। तो इस तरीके से देखा जाता है कौन सी राशि में कौन सा ग्रह जिस समय जातक का जन्म हुआ गोचर कर रहा है, उसको उसी राशि में बैठालते हैं, उसी में उसको स्थान दिया जाता है। अब लग्न है, लग्न होती है व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका स्वास्थ्य इत्यादि लग्न पे डिपेंड होता है। सबसे पहले बात करेंगे जातक जो है, लग्न को हमेशा अच्छा और बेहतरीन रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लग्न ही शरीर है। शरीर को हमें जितना अच्छे तरीके से केयर कर पाएंगे उतना अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा, उतना अच्छा हमारा मन होगा, इतनी अच्छी हमारी रिस्पेक्ट होगी। तो इसलिए लग्न के जो ग्रह होते हैं उनको हमेशा हमें अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। अगर वो कहीं निर्बल हो गए, वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, तो हमको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम दे देंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर के हमें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें लग्न को बल देना है, लग्न को अच्छा करना है, अपने इष्ट को ध्यान करना है, जप करना है, उनका स्मरण करना, सुमिरन करना है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे आप सबके सामने त्रिकोण संबंध। कुंडली में त्रिकोण संबंध क्या होता है, इनमें बैठे हुए ग्रह की क्या भूमिका होती है। त्रिकोण का संबंध होता है मित्रों लग्न, पंचम और नवम, ये 3 घरों को मिला करके बनता है त्रिकोण। इस त्रिकोण से हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। त्रिकोण का संबंध हम अगर देखें तो हमारे जो रिश्ते हैं उनमें देखा जाएगा तो लग्न हम स्वयं हो गए, पंचम भाव हमारा संतान भाव हो गया, नवम भाव हमारे पूर्वज या पिता हो गए। तो हम, हमारी संतान एवं हमारे पिता,
इन 3 त्रिकोण को मिला करके बना है त्रिकोण। इस तरीके से कुंडली के अंदर 4 त्रिकोण बनते हैं। एक तो ये लग्न से, पंचम से, नवम से बना। अब इसमें देखा जाता है कि लग्न वाले त्रिकोण में अगर बहुत अच्छे शुभ ग्रह हैं तो उस व्यक्ति का, उस जातक का जीवन बहुत ही सुखमय व्यतीत होता है। लग्न में अशुभ ग्रह, छाया ग्रह, क्रूर ग्रह अगर बैठ गए हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा सुखमय नहीं जाता। बहुत परेशानियां, बड़े कष्ट, अनेकानेक संघर्ष की स्थितियां उसकी लाइफ में बनती हैं। अब थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले देखिए, राहु का संबंध अगर पंचम भाव, लग्न, नवम भाव से बन रहा है तो व्यक्ति की शिक्षा बहुत उत्तम नहीं होगी। पंचम से अगर संबंध है, शिक्षा में भी रुकावट आएगी, शिक्षा अच्छी नहीं होगी और उसके संतान होने में भी समस्याएं आ सकती हैं, या संतान थोड़ा सा पीड़ित रह सकती है, परेशान रह सकती है, स्वास्थ्य से खराब रह सकती है। वहीं अगर नवम भाव में इन अशुभ ग्रहों की स्थिति बनी तो उसका भाग्य कमजोर होगा, उसके पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और उसको जो है एक भय लगा रहेगा, कहीं कहीं जीवन में कुछ अद्भुत अचानक घटनाएं होने लगती हैं, जिन घटनाओं के विषय में हम लोग पूर्व से स्थित नहीं होते हैं। तो इसलिए इन त्रिकोण में बहुत महत्वपूर्ण, अगर ग्रह अच्छे बैठ गए हैं तो हमारी लाइफ, हमारा जीवन बड़ा अच्छा होता है। अगर इन ग्रहों में बहुत अच्छे ग्रह नहीं हैं तो उनसे हमें बहुत अच्छे सुख प्राप्त नहीं होते। अब जैसे कहा गया है, पंचम में अगर राहु है, किसी के पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है तो उसके पेट में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, संतान के द्वारा कष्ट मिल सकता है या संतान होकर के नहीं रह सकती है, या फिर आपके शिक्षा में स्थिरता नहीं रहेगी, शिक्षा अच्छी नहीं होगी, शिक्षा में रुकावटें आएगी, स्थान परिवर्तन हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? राहु का उपाय करना। राहु का उपाय क्या है? सबसे पहले हमें कुत्ते को रोटी देना है। कुत्ते को कभी मारना पीटना नहीं है, कुत्ते को रोटी दे देना है। कुत्ते के साथ साथ सफाई कर्मचारी जो आते हैं उन सफाई कर्मचारी को कुछ देना है, खाने वाली वस्तु, कुछ मसाला गुटखा भी दे सकते हैं। अमावस्या को उनको चाय की पत्ती दे सकते हैं। सफाई कर्मचारी को देने की स्थिति जब अच्छी होगी तो राहु शांत होगा, वो भी राहु का रूप है। किसी कोढ़ी को, अपंग व्यक्ति को आप जाकर के शनिवार को या बुधवार को कुछ सहयोग कर देते हैं, कुछ खाने वाली वस्तु देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, इससे राहु शांत होता है। राहु शांत होगा तो आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा, जो वहाँ से अशुद्धता मिल रही है वो अशुद्धता मिलनी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी ग्रह का उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमेशा उपाय जो है सोच समझ के ही करने चाहिए। कभी कभी उपाय रिएक्शन भी देते हैं, जैसे हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, वही दवाइयाँ हमें लाभ दे रही हैं, वही दवाइयाँ हमें कभी कभी नुकसान कर जाती हैं, हमारे स्वास्थ्य को वहीं सही करती हैं, वही स्वास्थ्य को गिरा देती हैं। जब कभी उपाय करें तो बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से उसके विषय में जान लें, जानने के बाद उपाय करें। राहु का उपाय है कि उपाय करने में सतनजा है, पक्षियों को खिलाना है। अमावस्या को या शनिवार को आप तालाब में मछलियां हैं उनको आटे की छोटी छोटी गोली बना करके खिलाइए। शनिवार को आप किसी गरीब या बहुत शरीर से कमज़ोर ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग कर दीजिए। भगवान शिव के सानिध्य में रहिए, उनका जप, उनका रुद्राभिषेक, उनका अनुष्ठान जो भी हो सके आप सेवा करिए। मंदिर में जाकर के साफ सफाई करिए। ये सब कार्य राहु को शांत करेंगे, इससे आपका राहु शांत होगा, आपको जो समस्याएं आ रही हैं समस्याओं से निजात मिलेगी। तो मित्रों, इस तरीके से त्रिकोण, पहला त्रिकोण जो है वो आपको हमने बताया। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ आपको डाउट है, डाउट क्लियर करने के लिए आप सीधा जो है संदेह के स्पष्टता के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, लिखिए। जब आप लिखेंगे
तो उसके उत्तर में आपको अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा, अच्छा और सटीक उत्तर दिया जाएगा। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसे ही हम आपके सामने उपस्थित होकर के बहुत सारी ज्ञान की